जुलाई का महीना वर्ष का एक ऐसा समय है जब आकाश में ग्रहों की गति कुछ विशेष संकेत देती है। इस माह में 4 प्रमुख ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और बुध अपनी स्थिति और चाल में परिवर्तन करेंगे, जो संपूर्ण 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। चलिए जानते हैं जुलाई के महीने में आपकी राशि में क्या लिखा है और कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। ऐसे में आपको जुलाई की शुरुआत से समय में धन और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करके चलना होगा। माह की शुरुआत में आपको परिश्रम के मुकाबले कुछ कम फल की प्राप्ति होगी। इस दौरान करियर, कारोबार की प्रगति को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। माह के दूसरे सप्ताह में भी आपको भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त होगा। इस दौरान आप व्यर्थ की चिंताओं से घिरे रहेंगे। दैनिक कार्यों में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। विरोधी सक्रिय रहेंगे। माह के मध्य में आपकी समस्याओं में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह आंशिक रहेगी। इस दौरान आपको कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए राहत भरा रह सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का कामकाज इस दौरान तेजी से आगे बढ़ेगा और मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आय के नए साधन बनेंगे। हालांकि इस दौरान कामकाज की व्यस्तता और दिनचर्या बिगड़ने के कारण आपके भीतर शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। जुलाई के उत्तरार्ध में आपको एक बार फिर से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत और भूमि भवन से जुड़े मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। मेष राशि के जातकों को जुलाई के महीने में अपने संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ बनाए रखने की जरूरत है। विवाद से आपको बचना होगा। संवाद का आपको सहारा लेना होगा। पूरे महीने घर और बाहर के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने में ही आपकी भलाई है। जुलाई के महीने को अच्छा करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन हनुमंत उपासना और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर जरूर लगाएं और चोला जरूर चढ़ाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई के मध्य का कुछ समय यदि छोड़ दें तो पूरा महीना शुभता और सौभाग्य के लिए बना हुआ है। इस माह आप अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। जिन अवसरों को पाने के लिए आप लंबे समय से राह कर रहे थे, इस माह में वे खुद आपकी झोली में आ गिरेंगी। माह की शुरुआत में करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए जबरदस्त दौर प्रारंभ होने वाला है। मार्केट में उनकी चाक बढ़ने वाली है। इस माह आप भविष्य से जुड़े कई बड़े फैसले ले सकते हैं। छात्रों को उनके परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर, कारोबार के साथ निजी जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। घर और बाहर दोनों जगह लोगों से सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। माह के मध्य में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के परिणामों में कुछ कमी पेशी देखने को मिल सकती है। इस दौरान कारोबार में अपेक्षाकृत कुछ कम लाभ होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में कामकाज का अतिरिक्त बोझ बन रहेगा, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। माह के उत्तरार्ध तक सभी चीजें एक बार फिर पलटती हुई आपको दिखाई देंगी। इस दौरान आपको करियर और कारोबार में तेजी से प्रगति होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह आपके लिए शुभ समय रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। जुलाई में आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने करियर, कारोबार से जुड़े बड़े निर्णय और महत्वपूर्ण कार्यों को इसी दौरान करना चाहिए।
यदि आप बेरोजगार हैं तो इस दौरान प्रयास करने पर आपको कहीं ना कहीं रोजगार जरूर मिलेगा और आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह आत्मिक लोग से सुख सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई माह का दूसरा सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप बीते हुए कुछ समय से किसी समस्या को लेकर काफी परेशान रह रहे हैं तो इस दौरान उसका हल निकल जाएगा। नौकरी पेशा वाले लोगों की मनचाही जगह पर नियुक्ति हो जाएगी और तबादले भी आपके रुक जाएंगे। कारोबार में चली आ रही मंदी दूर होगी। अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है। इस दौरान आप किसी बड़ी योजना में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह आपको जरूर लेनी होगी। माह के मध्य से लेकर उत्तरार्ध तक आपके जीवन में कुछ एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपको भावनाओं में बहने की बजाय विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान सेहत और धन से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से जुलाई के महीने का उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। उपाय आपको कर लेना है, प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए श्री कृष्णाष्टकम का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई माह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको कार्यों में कुछ एक बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। मनचाहे तरीके से कार्य न पूरे होने पर विरोधियों द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्र पर आप फंस सकते हैं। इसको लेकर आपका मन खिन्न भी होगा। माह के पूर्वार्ध के समय में आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है। ऐसे में इस दौरान अपने व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण आपको रखना है, अन्यथा लोगों के साथ वाद विवाद हो सकता है। माह के दूसरे सप्ताह में घर की किसी महिला की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे परिणाम के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता है। माह के मध्य में कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आप पर झूठे आरोप लगा सकते हैं अथवा कार्यों में विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी कार्य में लापरवाही आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है। हालांकि इस दौरान आपके शुभ चिंतक आपकी समस्याओं का समाधान खोजने में आपकी मदद करेंगे। माह के तीसरे सप्ताह में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में राहत की सांस आपको मिलेगी। इस दौरान आपको सत्ता सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों को इस माह अपनी सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना होगा। छोटे से उपाय हैं जो आपको जुलाई के महीने में जरूर करने हैं, जैसे प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल जरूर चढ़ाना है। शिव महिम्न स्त्रोत का पाठ आपको जरूर करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह का पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूलता लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए अधिकांश कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में सहयोगी के साथ कुछ एक मतभेद अथवा असहमति के बावजूद अंत में चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। करियर की तरह कारोबार के लिए भी जुलाई महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपकी दैनिक आय बढ़ेगी। यदि आप विदेश से जुड़े कार्य करते हैं या फिर विदेश में करियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस दिशा में सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। माह के मध्य तक विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। माह के पूर्वार्ध में जहां आपको विभिन्न स्रोतों से आय मिलेगी, वहीं इस दौरान आप तमाम चीजों पर खुले हाथ से जमकर खर्च करेंगे। इस दौरान आपको भूमि, भवन अथवा वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। माह के मध्य में आपकी परिस्थिति में अचानक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस दौरान लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है। इस दौरान आपको करियर कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेना है।
अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी जुलाई माह का उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको कुटुंब में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा होती दिखेगी। आपको अपना मन और वाणी शांत रखनी है। जुलाई के महीने में छोटे से उपाय हैं जो आपको करने होंगे, जैसे प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 3 बार आपको ये पाठ करना है। कन्या राशि के जातकों को जुलाई के महीने के पूर्वार्ध में भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा करना होगा। यदि आप ऐसा करते हुए अपनी ऊर्जा, समय आदि का सदुपयोग करें, नहीं, यदि आप ऐसा करते समय अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाते हैं तो आप न सिर्फ तमाम तरह की परेशानियों से उभरते हुए दिखाई देंगे, बल्कि कार्य विशेष में भी मनचाही सफलता आप हासिल कर पाएंगे। माह के पहले सप्ताह में आपको अपने कार्यों को लेकर तनाव लेने की बजाय उसे सुनियोजित तरीके से करने का प्रयास करना होगा। इस दौरान आप सफलता के लिए न सिर्फ शॉर्टकट अपना सकते हैं, बल्कि रहस्यमयी गतिविधियों की तरह भी मुड़ सकते हैं। माह के दूसरे सप्ताह में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चों के आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर रिश्तों में खटास आ सकती है। ऐसे में आपको अपने मन मिजाज पर काबू पाते हुए भावनात्मक संतुलन साधने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कन्या राशि के जातकों को माह के मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ योजनाएं आप बना सकते हैं। माह के मध्य से उत्तरार्ध तक का समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको बाहर और घर दोनों लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। लव पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमियां दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। छोटा सा उपाय है जो आपको कर लेना है। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तुला राशि, जी हाँ, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का माह पूर्वार्ध का थोड़ा सा समय यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना सुख समृद्धि लिए रहने वाला है। माह की शुरुआत में तुला राशि के जातकों को छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे तो माह के शुरुआती 2 हफ्तों तक इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस दौरान धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करते हुए समस्याओं का समाधान खोजने का आपको प्रयास करना होगा। माह के दूसरे सप्ताह में घरेलू विवाद के चलते आपका मन व्यथित रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा वाले लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। विरोधी आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। हालांकि आप अपने विवेक से उन सभी को परास्त करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में आने वाली दिक्कतों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि माह के मध्य से कारोबार में सकारात्मक बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। माह के उत्तरार्ध का समय करियर कारोबार की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। माता पिता की तरफ से विशेष समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। सेहत सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। छात्रों को जुलाई माह के अंत में सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। छोटा सा उपाय है जो आपको जुलाई के महीने में कर लेना है। प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा और चालीसा का पाठ करना होगा। यह आपके लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस पूरे माह आपके जीवन में सुख दुख धूप और छांव की तरह आते जाते आपको दिखाई देंगे। कभी चीजें आपके मन मुताबिक होंगी तो कभी आपको खुद से समझौता करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पूरे माह
अपने खान पान, वाणी और व्यवहार आदि में नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा सेहत और संबंध दोनों ही बिगड़ सकते हैं। माह के पूर्वार्ध में कुछ चीजों पर अनावश्यक खर्च हो सकता है, जिसके चलते आपकी जमा पूंजी प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर इस दौरान आपकी आय के मुकाबले व्यय की अधिकता जरूर रहेगी। माह के दूसरे सप्ताह में आपको किसी नए कार्य की शुरुआत करते समय अथवा किसी कार्य योजना से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस दौरान असमंजस अथवा जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से आपको बचना होगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि आप किसी विशेष योजना पर कार्य कर रहे हैं तो उसके पूरे होने से पहले उसका महिमा मंडल करने से आपको बचना होगा। माह के उत्तरार्ध में आपको कामकाज से जुड़ी भले ही कुछ मुश्किलें आए, लेकिन अंततः चीजें आपके लिए पक्ष में हो जाएंगी। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह आत्मीय लोगों से सहयोग और समर्थन मिलने पर आप महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। सेहत और संबंध की दृष्टि से भी यह समय अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग आपकी बनेगी। छोटा सा उपाय है जो आपको जुलाई के महीने में करना है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत थोड़ी उठापटक भरी रह सकती है। इस दौरान कामकाज में अनावश्यक बाधाएं आने के कारण मन हताश रहेगा। सोचे हुए कार्य में समय पर न पूरे होने से आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और दूसरे सप्ताह से तमाम तरह की समस्याओं का समाधान निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस दौरान आपके संबंध प्रभावित लोगों के साथ जरूर बनेंगे। इसके साथ लाभदायी योजनाओं से जुड़ने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कार्यालय में पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे तो आपकी यह इच्छा माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। इस माह आपको भूमि, भवन आदि का सुख प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें जुलाई माह के मध्य तक दूर हो सकती हैं। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं अत्यंत फलदायी साबित होंगी। पूर्व में किए गए निवेश से धन लाभ की प्राप्ति भी संभव है। माह के उत्तरार्ध का समय एक बार फिर आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको अपनी सेहत और अपने संबंधों पर फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी एक छोटी सी बात पर वर्षों से चले आ रहा संबंध में दरार आ सकती है या फिर संबंध टूट सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस माह धनु राशि के जातक प्रेम संबंध में सावधानी के साथ साथ कदम बढ़ाएं। अपने लव पार्टनर पर हावी होने से आपको बचना होगा। छोटा सा उपाय है जो आपको जुलाई के महीने में कर लेना है। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है और पूजा से श्री हरि की आराधना करते हुए नारायण कवच का पाठ करना है। यह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप पाएंगे कि जितनी आय नहीं है उससे कहीं ज्यादा खर्च आपके सामने आ रहा है। ऐसे में आपको आर्थिक संतुलन बनाए रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। इस दौरान आपके अपने भी आप से दूर रहने की कोशिश करेंगे। मकर राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में नियम कानून का उल्लंघन करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आलस्य से बचें और कागजी काम समय पर निपटा लें। यदि आप किसी नई चीजों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अनुकूल समय का इंतजार करना बेहद अच्छा रहेगा। माह के उत्तरार्ध में करीबी लोगों द्वारा समय पर साथ न देने के कारण मन दुखी रहेगा। कठिनाइयों से भरे इस समय में लोगों से किसी प्रकार की बुराई मोल लेने की बजाय परिस्थितियों में तालमेल बिठाकर आपको चलना होगा।
छोटा सा उपाय है जो आपको कर लेना है ताकि जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा बीत जाए। प्रतिदिन बेलपत्र अथवा शमी पत्र चढ़ाकर देवों के देव महादेव की पूजा करें और लिंगाष्टकम का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने के मध्य का कुछ समय यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा माह शुभता और सौभाग्य लिए रहेगा। इस माह आप जिस कार्य का बीड़ा उठाएंगे उसे समय पर बेहतर तरीके से पूरा करते हुए आपको मनचाहे रूप से फल प्राप्त होंगे और आप कामयाब भी होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। माह की शुरुआत से ही आपको कारोबार में लाभ होगा और दैनिक आय बढ़ेगी। इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बनते हुए आपको दिखाई देंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को आपको अंजाम देना होगा। माह के दूसरे सप्ताह में आप धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा वाले लोगों को उच्चाधिकारियों से प्रसन्नता पुरस्कार मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान आप अपने कारोबार को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कारोबारी मामले में संतोषजनक प्रगति से मन हर्षित रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिजनों एवं इष्ट मित्रों सबका आपको सहयोग मिलेगा और आपके मधुर संबंध उनसे बने रहेंगे। लव पार्टनर अथवा लव लाइफ पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का अवसर आपको मिलने वाला है। छोटा सा उपाय फिर भी आपको कर लेना है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। जी हाँ, मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। जुलाई माह के पूर्वार्ध में आपको दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की बजाय खुद के लक्ष्यों पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप इस दौरान लोगों के साथ उलझने की बजाय अपने काम को समयबद्ध तरीके से करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से मनचाही सफलता आपको मिलेगी। माह का पूर्वार्ध कुछ मुश्किलों से भरा रह सकता है। इस दौरान अचानक कुछ एक बड़े खर्चे सामने आएंगे। बना बनाया बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में घर की किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में भी कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ जाने के कारण आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत में आपका मन सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध आमतौर पर अच्छे रहेंगे। वैवाहिक लोगों का जीवन सुखमय बीतेगा। महीने के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाकर हंसी खुशी समय आप बिता सकते हैं। छोटा सा उपाय है जो आपको कर लेना है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करना है। शनिवार के दिन आटे का चौमुखा दिया बनाकर सरसों का तेल डालकर इसे जलाना है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये तो था 12 राशियों का विश्लेषण कि सभी का जुलाई महीना कैसे बीतने वाला है। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं। हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे।